नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल देहाती मैथ विद पंडित जी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है आप लोग को हम पासा का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। पासा सेकंड पार्ट आज आप लोग को जो है पासा का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले जो है आप लोग को पासा के प्रकारों के विषय में बताया गया कि पासा दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य पासा होता है और एक आपका मानक पासा होता है, और उसके कुछ गुणों के विषय में आपने देखा था जो है, और इसके बाद जो है आपको पासे का विस्तारित रूप बताया गया था। आज पासा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि सेकंड भी है और आखिरी पार्ट भी है, क्योंकि इसके बाद से आप लोगों को पासा पढ़ने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम आज इसी वीडियो में पूरे पासा को समाप्त कर देंगे। सिर्फ 5 बिंदुओं में आप लोगों को पासा का 5 बिंदु बताया जाएगा, और उसी 5 बिंदु से आप पासा पूरी तरह से ख़त्म मानेंगे। क्योंकि पासा का पोस्टमार्टम करने पर सिर्फ 5 ही बिंदु निकल कर आते हैं। अगर इन 5 बिंदुओं पे आप ध्यान देते हैं तो पासा बिल्कुल जो है समाप्त है, और पासे में किसी प्रकार का कोई नियम कायदा नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई नियम कायदा बता रहा है तो बिल्कुल आप इस चीज़ों को स्वीकार न करें। आइए ध्यान दीजिएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये मानक पासा है और ये जो है सामान्य पासा है। मानक पासा और सामान्य पासा। आपको मानक और सामान्य पासे का सिर्फ 5 बिंदु बताएंगे, और इसी 5 बिंदु के बाद आप पासा के पेचीदे सवालों को काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि पासा जो है सिर्फ इन्हीं 5 बिंदुओं में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आइए ध्यान दीजिएगा, वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु है जब मानक पासा का एक प्रारूप दिया हो, और इधर जो है जब सामान्य पासा का एक प्रारूप दिया हो। तो क्या करेंगे? एक प्रारूप का मतलब एक ही पासा होता है। जैसे यहाँ पर एक हमने मानक पासा बना लिया, एक है, 3 है, 5 है, और यहाँ हमने एक सामान्य पासा बना दिया। ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है। अब यहाँ पर जो है मानक पासा का एक प्रारूप मतलब सिर्फ एक ही पासा, और यहाँ जो है सामान्य पासा का एक प्रारूप दिया गया है। जब मानक पासे का एक प्रारूप दिया जाए और आपसे पूछे कि दिए गए प्रारूप का विपरीत क्या होगा, तो जब मानक पासे का एक प्रारूप दिया जाए और आपसे पूछे कि दिए गए फलकों में कौन किसका विपरीत फलक है, तो इसको बताने के लिए मैंने बताया था कि मानक पासा स्टैंडर्ड पासा होता है। मानक पासा स्टैंडर्ड पासा होता है, और स्टैंडर्ड पासे की सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि इनके सामने के फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं मिलता है। जब इनके सामने के फलकों को आप जोड़ रहे हैं और आपको 7 नहीं मिल रहा है, तो विपरीत फलकों को जोड़ने पे 7 मिलेगा। क्यों भाई? जब सामने के फलकों को जोड़ने पे 7 नहीं मिल रहा है, तो विपरीत फलकों को जोड़ने पे 7 मिलता है ना। तो ये सामने से 7 नहीं देते हैं, पीछे से 7 देते हैं। तो जब मानक पासे का एक प्रारूप दिया जाए और आपसे विपरीत फलक की बात करें, तो हम बताएं ना, मानकता का नियम लगाते हैं। मानकता का क्या नियम होता है? जैसे अगर पूछा जाए कि 1 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आप बताएंगे 6। क्यों?
क्योंकि सामने के फलक और विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानकता का नियम। और ये मानकता का नियम किस में लागू होता है, मानक पासे में लागू होता है। ये तो बात समझ रहे हैं। अब जैसे 3 का विपरीत पूछा जाए आपसे, 3 का विपरीत फलक बताइए, तो 3 का विपरीत फलक क्या होगा, 3 का विपरीत फलक 4 होगा। और जो इसी प्रकार से आपसे 5 का विपरीत फलक पूछे तो आप कहेंगे 5 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 5 का विपरीत फलक 2 होगा। अब देखिए, सामने के फलक और विपरीत वाले फलक जोड़ने पे आपको योग कितना मिल रहा है, 7। विपरीत सामने का फलक है ये, और ये विपरीत का फलक है, इनको जोड़ने पे आपको योग क्या मिल रहा है, 7। तो ये मानकता का नियम होता है, और ये मानकता का नियम मानक पाशे में लागू होता है। उसी प्रकार से सामान्य पाशे की बात कर लिया जाए कि जब सामान्य पाशे का एक प्रारूप, सिर्फ एक ही प्रारूप दिया जाए। अब देखिए, ई पासा सामान्य पासा है, क्यों, क्योंकि इनके जो है सामने के फलक जोड़ने पर देखिए 5 और 1 6, 1 और 2 3, और 5 और 2 7, यानी इनके सामने के फलकों को जब आप जोड़ रहे हैं तो योग कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो हमने बताया कि सामान्य पासे के सामने के फलकों या निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर योगफल कितना मिलता है, 7 मिलता है। लेकिन मानक पासे के निकटवर्ती फलकों को आप जोड़ेंगे तो इनका योग आपको 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सामने से 7 नहीं देता है, पीछे से 7 देता है। बात समझ रहे हैं ना, ये पीछे से 7 देता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए, देखिए जिन लोगों ने मेरा वीडियो जो है पासे का पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने पासे के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा की है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पिछला वीडियो देखेंगे। आज ये दूसरा है, और दूसरा इसमें जो है पासे का पूरी तरह से हम गुण और गुण पूरा पोस्ट में, यानी पूरा पासा ही इसमें हम समाप्त कर देंगे सिर्फ 5 बिंदुओं में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ पर लिखा है जब सामान्य पासे का एक प्रारूप दिया जाए, जब सामान्य पासे का एक प्रारूप दिया जाए और आपसे पूछे कि सामान्य पासे के एक प्रारूप में विपरीत फलक क्या होता है, तो इस विपरीत फलक को बताने के लिए मैंने बताया कि सामने के जो निकटवर्ती फलक होते हैं, सामने के जो निकटवर्ती फलक होते हैं वो कभी विपरीत फलक नहीं माने जाते हैं। अगर ये आपस में एक दूसरे के विपरीत रहते तो क्या हमको एक साथ दिखाई देते? अरे भाई, आप दीवार के इस पार खड़े हैं और दीवार के उस पार कौन है आपको कैसे मालूम? भाई, जब आप दीवार के उस पार आप कैसे देख पाएंगे? तो उसी प्रकार से अगर 2 का विपरीत फलक 5 रहता या 5 का विपरीत फलक 1 रहता तो ये सामने से नहीं ना दिखाई देते। विपरीत मतलब ठीक 5 के पीछे। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर इसमें सामान्य पासे में पूछा जाए एक प्रारूप देकर कि इसका विपरीत फलक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? जैसे पूछ दिया जाए कि 2 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आप बताएंगे साहब 2 का विपरीत फलक 5 और 1, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये इनके निकटवर्ती फलक हैं, इनके सामने से दिखाई दे रहे हैं, 2 के साथ लगे लगे दिखाई दे रहे हैं। तो 2 के साथ जो अगर दिखाई दे रहे हैं तो 2 का विपरीत तो नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत हमेशा पीछे होता है और पीछे हमको दिखाई नहीं देता है। तो या 5 और 1 ये दोनों तो नहीं हैं, ये दोनों तो इसका विपरीत नहीं है। तो आखिर जब ये दोनों नहीं हैं तो क्या होगा? तो आप बताएंगे कि यहाँ पर 3, 4 और 6 यही हमको इनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। 3, 4, 6 ये हमको इनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। यानी यहाँ पर आप अपनी क्या जताएंगे? संभावना व्यक्त करेंगे। आप अपनी संभावना व्यक्त करेंगे कि 2 का विपरीत 3, 4, 6 हो सकता है। उसी प्रकार से अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत बताने के लिए क्या करेंगे? तो 5 का जो विपरीत सतह है वो 1 और 2 तो नहीं होगा। जब 1 और 2 नहीं होगा 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत हो कौन सकता है? तो यहां पर 3, 4 और 6, बात समझ रहे हैं। तो 5 का विपरीत 3, 4, 6, यानी यही संभावना आप जताएंगे कि 5 का विपरीत 1 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ निकटवर्ती के तौर पे है। तो 5 का विपरीत 3, 4, 6 हो सकता है। तो सामान्य पासे के एक प्रारूप में, सामान्य पासे के एक प्रारूप में विपरीत फलक बताने के लिए हम अपनी संभावना व्यक्त करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे। उसी प्रकार से
मानक पासे के एक प्रारूप में विपरीत फलक बताने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर मानकता का नियम लगाया था। मानकता का नियम लगाएंगे, मानकता का नियम लगाएंगे। चलिए, अब आपका दूसरा बिंदु है, आपका दूसरा नियम है कि जब मानक पासे के दो प्रारूप दिए हों और कोई भी उभयनिष्ठ फलक ना हो। उभयनिष्ठ फलक का मतलब जानते हैं, देहात की भाषा में उसको बीज खप्पड़ कहते हैं, मतलब जो इसमें भी मौजूद रहे और उसमें भी मौजूद रहे। तो जब मानक पासे का दो, अभी तो एक प्रारूप की बात किए थे कि सामान्य पासे का एक प्रारूप दिया जाए और मानक पासे का एक प्रारूप दिया जाए, तो उस स्थिति में हम कैसे विपरीत फलक को बताते हैं। अब यहाँ पर हम मानक पासे के दो प्रारूप की बात किए हैं कि जब मानक पासे का दो प्रारूप दिया जाए और जब सामान्य पासे का दो प्रारूप दिया जाए। तो जब दो दो प्रारूप दिए जाएं, सामान्य और मानक पासे के, और उसमें किसी प्रकार का कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो इस स्थिति में हम विपरीत फलक को कैसे बताएंगे। तो इसको बताने के लिए पहले इधर देखेंगे मानक पासे से। ये मानक पासा पहले बनावे, अच्छा लग रहा है पासा। 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, 1 है। मानक पासा है ना। 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 5 3 है 8। तो सामने से किसी का साथ नहीं मिला। 6 2 8, 2 और 1 3 और 6 1 7। ये तो सामने से साथ दे रहा है भाई। 4 करो इसको, 4 2 6, ठीक है। कोनो विपरीत। अब ये देखिए, ये मानक पासा है। अब ये मानक पासे का दो प्रारूप आपको दिया गया, एक प्रारूप यहाँ है, एक प्रारूप यहाँ है, दो प्रारूप हैं। इस मानक पासे के दो प्रारूप में कोई भी फलक एक दूसरे का उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का क्या मतलब कि जो फलक इसमें मौजूद है वह फलक इसमें मौजूद नहीं है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। तो कोई भी फलक एक दूसरे का उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस स्थिति में आप विपरीत फलक कैसे बताएंगे। तो इस स्थिति में विपरीत फलक को बताने के लिए हमने बताया ये एक स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासे में या मानक पासे में मानकता का नियम लगता है। तो इसमें क्या है कि अगर एक का विपरीत फलक पूछा जाए तो एक का विपरीत फलक क्या होगा। एक का विपरीत फलक यहाँ कर देते हैं, दो ठो नियम यहाँ आ जाएगा, पन्ना बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक का विपरीत फलक क्या होगा, तो एक का विपरीत फलक हो जाएगा आपका 6। अगर यहाँ 4 का विपरीत फलक पूछे तो 4 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि हम इसमें मानकता का नियम लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि मानकता का नियम मानक पासे में ही लागू होता है। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ से हम निकालें कि 2 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 2 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा 5। अर्थात जब मानक पासे का दो प्रारूप दिया जाए और दोनों प्रारूपों में कोई भी प्रारूप एक दूसरे का उभयनिष्ठ नहीं हो, तो वहां पर हम मानकता का नियम लगाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। क्या करेंगे, मानकता का नियम लगाएंगे। मानकता का नियम लगाएंगे। मानकता का नियम लगाएंगे। अच्छा चलिए, थोड़ा सामान्य पासा का बात हो जाए। पहले सामान्य पासा बनाएं। तीन है, 2 है, 4 और ये हो जाएगा 5 1 और यहाँ लेते हैं 6। अब ये देखिए सामान्य पासा है, दो प्रारूप आपके सामने हैं। अब सामान्य पासे का दो प्रारूप दिया जाए और कोई भी फलक एक दूसरे का उभयनिष्ठ ना हो। अब इस प्रारूप में कोई भी एक दूसरे को उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ 3 तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2 तो यहाँ 2 नहीं। तो इसमें कोई भी फलक एक दूसरे का उभयनिष्ठ तो है नहीं। तो क्या करेंगे, सीधे मानकता का नियम लगा देंगे।
क्योंकि मानकता का नियम तो मानक पासे में लागू होता है, सामान्य पासे में तो मानकता का नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब सामान्य पासे का दो प्रारूप दिया जाए और कोई भी फलक एक दूसरे को उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसी स्थिति में मानकता का नियम तो लगेगा नहीं भाई, क्योंकि मानकता नियम तो मानक पासे में लगता है, ये तो सामान्य पासा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ऊपर का ऊपर ऐसे, दाएं का बाएं का दायां ऐसे, और सामने का सामने से ऐसे। ऊपर का ऊपर है हमारा बायां का दायां, और ये सीधे का सीधे। अर्थात क्या नियम इसका निकलेगा? अपर का अपर ऐसे, अपर का अपर हो रहा है ना। इसके बाद लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट। देखिए ये लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट है, और ये क्या है? राइट। तो लेफ्ट का राइट, और इसके बाद ये देखिए हमारा राइट हैंड है, राइट का, फिर ये कहाँ से? लेफ्ट। तो राइट का लेफ्ट, अपर का अपर, लेफ्ट का राइट, और राइट का लेफ्ट। जब सामान्य पासे का दो प्रारूप दिया जाए और दोनों प्रारूपों में कोई भी उभयनिष्ठ फलक नहीं होता है या एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता है, तो इस स्थिति में अपर का अपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देंगे। अर्थात 3 का विपरीत फलक ये क्या होगा? 5, कमा 2 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? तो 2 ये है, ये इसका विपरीत हो जाएगा 6, और 4 का विपरीत फलक क्या होगा आपका? 4 का विपरीत हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं ना? अपर का अपर किया है, लेफ्ट का राइट किया है, राइट का लेफ्ट हो गया है। अर्थात ठीक। अब इसका तीसरा बिंदु है 1 2 3, तीसरा बिंदु है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब मानक पासे के दो प्रारूपों में कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए। अभी तक तो कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं था, लेकिन अब जो है एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए। जैसे एक है, 4 है, 2 है, 6 है, 2 है, 3। ध्यान दीजिएगा, जब मानक पासे के दो प्रारूपों में कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए। उभयनिष्ठ का मतलब जानते हैं? जो दोनों में मौजूद हो, सिर्फ एक फलक, एक से ज्यादा नहीं, एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए। अब जैसे देखिए, इसमें उभयनिष्ठ कौन है? एक तो इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, ये 2 है। तो 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 को गोला कर दीजिए, और यहां पर भी 2 ही उभयनिष्ठ है, तो 2 को गोला कर दीजिए। बस गोला करने के बाद कि जब 2 प्रारूपों में कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए, तो उभयनिष्ठ फलक को लेके और दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती जानते हैं क्या होता है? दक्षिणावर्ती का मतलब होता है जब तीर ऐसे घूम रही हो, भाई आवर्त ऐसे नहीं चलता, या तो ऐसे चलता है और या फिर ऐसे चलता है, इस प्रकार से। तो अगर तीर आपके दाहिनी हाथ की तरफ, जैसे ये देखिए गोला ये चक्र जो है घूम रहा है, और अगर आप अपना दायां बायां हाथ दोनों इसके सामने फैला देते हैं, तो ये किस हाथ को काटेगा? भाई ये तो हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ है। तो अगर मैं दोनों हाथ इसके सामने फैला दूं, तो यह मेरे सीधे दाहिने हाथ को उड़ा देगा, बिना हमसे पूछे। बस समझ रहे हैं? अगर मैं अपने दोनों हाथ इसको फैला दूं, तो ये तुरंत मेरे दाहिने हाथ को उड़ा देगा। तो यानी इसका ये तीर जो है सीधे हमारे कहाँ गिर रहा है? दाहिने हाथ पे। जब दाहिने हाथ पे गिरेगा तो उसको दक्षिणावर्ती कहेंगे, और जब तीर ऐसे घूमे और हाथ हम फैलाएं और ये तीर सीधे कहाँ घूमे, तीर कहाँ गिरे? सीधे हमारे बाएं हाथ पे। तो जब हमारे बाएं हाथ पे गिरेगा तो इसको वामावर्ती बोलेंगे, और दाहिने हाथ पे गिरेगा तो दक्षिणावर्ती बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब मानक पासे का 2 प्रारूप दिया जाए और दोनों प्रारूपों में एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो फलक उभयनिष्ठ है उसको सीधे पकड़कर और दक्षिणावर्ती नचा देंगे। कहीं क्या बात कर रहे हैं साहब? बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसको पकड़ के सीधे दक्षिणावर्ती नचा दीजिए। कैसे? जैसे इसको यहाँ पकड़ के जब ऐसा नचाएंगे ना,
तो ए ऐसे नाचा, ऐसे नाचा। और जब इसको पकड़ के इसे भी दक्षिणावर्ती ही नचाएंगे, तो जब ऐसे दक्षिणावर्ती मतलब दाहिने हाथ की तरफ ऐसे, जब दक्षिणावर्ती इसको नचाएंगे तो ये कैसे नाचेगा, ए ऐसे। अब देखिए 4 2 को इस प्रारूप में, ये पहला है, दूसरा, पहले प्रारूप में 2 को जब आप दक्षिणावर्ती नचाए हैं चक्री क्रम में, तो 2 कैसे गया है, तीर तो 2 पे ही रखे थे, 2, फिर 2 के बाद कहाँ गया था, 4, और फिर कहाँ गया था, 1 पर। उसी प्रकार से यहाँ 2 6 3 है ना, तो 2 से जब इसको ऐसे नचाए थे तो तीर सबसे पहले कहाँ गया था, 2, ये पहला प्रारूप है, ये दूसरा प्रारूप। दूसरे प्रारूप में 2 के बाद कहाँ गया था, 6, और फिर कहाँ गया था, 3 पे। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रारूप में पहले जो है, जब इस प्रारूप में नचाए हैं तो 2 फिर 4 फिर 1, और इस प्रारूप में नचाए तो 2 6 फिर 3। अब पहले प्रारूप में 2 4 1 और दूसरे प्रारूप में 2 6 3। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 6 होगा और 1 का विपरीत 3 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। बात समझ रहे हैं ना। तो जब मानक पासे के 2 प्रारूपों में कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है, तो उसको, जो फलक उभयनिष्ठ है, जो दोनों में फलक मौजूद है, बस उसी फलक पे कलम रखेंगे और ठीक उसको घड़ी की सुई की दिशा यानी दक्षिणावर्ती उसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। और उसी प्रकार से घुमाने के बाद जहां जहां घूमेगा, जैसे ऐसे घुमाए हैं ना, तो यहाँ 2 पे घुमा है, 2 पे तो था ही, और 2 के बाद फिर 4 पे, 4 के बाद फिर 1 पे, 2 4 1। और यहाँ घुमाए तो कलम की नोक कहाँ कहाँ घूमी है, 2 पे तो थी ही नोक, 6 पे आई, फिर 6 के बाद 3 पे आया, तो यहाँ लिखे 2 6 3 दूसरे प्रारूप में। उसी प्रकार से है 4 का जोड़ीदार है, 1 का जोड़ीदार है, तो 4 का विपरीत सतह 6 और 1 का विपरीत सतह 3 हो गया, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ कहीं है नहीं। अब सामान्य पासे के 2 प्रारूप में अगर इसमें भी कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है, एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले पासे को बना लें। पाँच है, 2 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य पासे का 2 प्रारूप है, पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप। अब देखिएगा, ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा सामने से 7 देता है, तो 4 3 7 दे रहा है, 5 2 7 दे रहा है। अब सामान्य पासे के 2 प्रारूप में कोई एक फलक अगर उभयनिष्ठ इसमें भी हो जाए, तो एक फलक कौन उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, 3 तो इसमें है नहीं, 4 भी नहीं है, तो 5 है, तो ये 5 इसमें उभयनिष्ठ है। कोई नियम में परिवर्तन नहीं होगा, नियम वही रहेगा आपका, जो नियम इसमें आप लागू किए हैं ना, इस सामान्य पासे में जो नियम आप लागू किए हैं, वही नियम जो है इसमें भी होगा। इसको भी आप जो है ना पकड़ के घड़ी की सुई की दिशा में नचाइए, यानी ऐसा नचाइए कि सीधे कहाँ गिरे, नाचते हुए आपके दाहिने हाथ की तरफ। पहले प्रारूप में दक्षिणावर्ती आरेख में ले जाएंगे, यानी दाहिने हाथ की तरफ, तो 5 के बाद 4 पे, 4 के बाद 3 पे। अच्छा, इसमें कहाँ जाएगा, 5 के बाद 2 पे, 2 के बाद सीधे 6 पे। चलिए, पहले प्रारूप में कहाँ गया है आपका सुई, पहले प्रारूप में जो कलम की नोक है 5 पे तो हमारी थी ही, 5 के बाद 4 पे गई है, और 4 के बाद कहाँ गई है, 3 पे। और दूसरे प्रारूप में 5 पे तो थी ही, उभयनिष्ठ यही है, तो 5 के बाद सीधे 2 पे गई है, 2 के बाद 6 पे आई है। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, 4 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 6, तो 4 का 2, 3 का 6, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। अर्थात जब
जब मानक पासे का दो प्रारूप दिया जाए और दोनों प्रारूप में एक फलक, इसमें अभी कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं था, लेकिन इसमें एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए तो उसे कोरामीन का एग्जेक्शन मार देंगे। कोरामीन का एग्जेक्शन जान रहे हैं, यानी एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है तो जो फलक उभयनिष्ठ है या दोनों में है बस उसी को पकड़ के और उसको चक्री की तरह नचा दीजिए। उसी प्रकार से सामान्य पासे के दो प्रारूप में भी अगर कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है तो उस उभयनिष्ठ फलक को पकड़कर और ऐसे चक्री की तरह जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में इसको आप नचाए हैं बस उसी दिशा में इसको भी नचा दीजिए। नचाने के बाद जहाँ जहाँ कलम की नोक पहले प्रारूप में जाती है उसको लिखिए और जहाँ जहाँ दूसरे प्रारूप में जाती है उसको लिखिए। और लिखने के बाद ठीक ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि 4 का विपरीत क्या है, 2 है, और 3 का विपरीत क्या है, 6 है। ठीक है, अर्थात अगर इसका नियम लिखना चाहेंगे तो कौन सा नियम लगाएंगे, चक्री क्रम का, चक्री क्रम का दक्षिणावर्ती चक्री क्रम का नियम लगाएंगे। दक्षिणावर्ती चक्री क्रम का नियम लगाएंगे और ठीक यही नियम इसमें भी लागू होगा। दक्षिणावर्ती चक्री क्रम का नियम लगाएंगे। और अगला आपका चौथा बिंदु है यहाँ पर चौथा बिंदु लिखे हैं कि यदि मानक पासे के दो प्रारूप में कोई दो फलक उभयनिष्ठ हो जाए। अभी तक तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही फलक उभयनिष्ठ कर रहे थे, लेकिन अब जो है कोई दो फलक उभयनिष्ठ हो जाए तो उसी प्रकार से यदि सामान्य पासे के दो प्रारूप में कोई दो फलक, यदि सामान्य पासे के दो प्रारूप में कोई दो फलक उभयनिष्ठ हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे सामान्य पासा बनाइए, चार है, 5 है, 1 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये आपका कैसा पासा है, मानक पासा। दो प्रारूप हैं। अब यहाँ पर मानक पासे के दो प्रारूप में दो प्रारूप दिए गए हैं। अब ये कैसा पासा है, मानक है। क्यों? क्योंकि ये सामने से हमें 7 कहीं से नहीं दे रहा है। कैसे? 6 4 10, 4 5 9, 6 5 11, 4 1 5, 5 1 6, 4 5 9। तो कहीं से आपको 7 तो मिल नहीं रहा है। हमने बताया था कि भाई मानक पासा सामने से 7 नहीं देता है, पीछे से 7 देता है। अब देखिए ये मानक पासे का दो प्रारूप है और इसमें दो फलक उभयनिष्ठ हैं। कौन कौन से हैं? 6 तो है नहीं, 4 और 5। यहाँ पर भी देखिए 4 और 5। जब मानक पासे के दो प्रारूप में कोई दो फलक उभयनिष्ठ हो जाएं तो हम विपरीत फलक कैसे बताते हैं? तो विपरीत फलक बताने के लिए जो फलक उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ कौन नहीं है? 6 नहीं है, 1 नहीं है। तो जब 6 और 1 उभयनिष्ठ नहीं है तो आप कह सकते हैं कि 6 का विपरीत फलक कौन होगा? 6 का विपरीत हो जाएगा 1। और जो फलक उभयनिष्ठ हैं, तो उनका विपरीत कैसे बताएंगे? भाई जो उभयनिष्ठ नहीं थे उनका तो आपने बता दिया कि साहब ये और ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे के सतह में नहीं है, तो ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन जो उभयनिष्ठ हैं, सर्वनिष्ठ हैं, यानी दोनों प्रारूपों में मौजूद हैं, तो उन दोनों प्रारूपों में जब उपस्थित रहेंगे तो उनका विपरीत कैसे बताएंगे? तो हमने बताया कि ये एक मानक पासा है और मानक पासे में मानकता का नियम लगता है। तो अब शेष उभयनिष्ठ जो फलक हैं
उनके लिए आपको मानकता का नियम लगाएंगे। कैसे? जैसे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 का विपरीत फलक 3 और 5 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? 2। यानी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो तो एक दूसरे के विपरीत होंगे ही, लेकिन जो फलक उभयनिष्ठ है उसमें आप मानकता का नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? मानकता का नियम द्वारा मानकता का नियम लगाएंगे। उसी प्रकार से यदि सामान्य पासे का 2 प्रारूप दिया जाए और दोनों प्रारूपों में कोई 2 फलक उभयनिष्ठ हो जाए, जैसे पहले पासा बनाएं, चार है, 3 है, 5 है, 6 है, 5 है, 4 है। ये दोनों रहेगा, 4 3 7 और 5 4 9। तो 4 3 7 सामने से 7 तो दे रहा है। अच्छा, 5 4 9, 6 3 4 3 7, इसको भी कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। ये क्या है? 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 2 7, सामने से 7 दे रहा है। अच्छा, जब सामान्य पासे के 2 प्रारूप में कोई 2 फलक, अब 2 फलक कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं? एक तो 4 है और एक आपका 5 है। जब सामान्य पासे के 2 प्रारूप में कोई 2 फलक उभयनिष्ठ हो जाएं तो इनका विपरीत फलक कैसे बताते हैं? देखिए, इसमें कौन उभयनिष्ठ नहीं है? 2 और 3। तो ये तो हो गया 2 का विपरीत। 2 का विपरीत क्या हो गया? 3। जो उभयनिष्ठ नहीं है वह तो एक दूसरे का विपरीत होंगे, लेकिन जो फलक उभयनिष्ठ है का उसमें आप मानकता का नियम लगा देंगे। भाई, मानकता का नियम तो मानक पासे में लगता है, जैसे ये बताया गया है कि मानकता का नियम तो मानक पासे में लगता है। तो जो फलक उभयनिष्ठ नहीं थे वह तो एक दूसरे का विपरीत हो गए, लेकिन जो उभयनिष्ठ होंगे उनका विपरीत फलक कैसे बताएंगे? तो आप क्या करोगे भाई? मानकता का नियम तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम अपनी संभावना व्यक्त करेंगे। कैसे? जैसे पूछ दिया कि 5 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत सतह बताइए। तो 5 का विपरीत सतह क्या होगा? तो आप कहेंगे साहब 5 का विपरीत 4 और 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है इसके निकटवर्ती के तौर पे है, और आपको मालूम है कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत एक दूसरे के नहीं होते हैं, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी हमको सामने से दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे कि साहब 4 और 2 यह तो नहीं होगा, क्योंकि यह 5 के साथ निकटवर्ती के तरीके से दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ 5 के साथ एक और है, 3 है, 3 भी दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि साहब 4 2 3 यह तो 5 का विपरीत नहीं हो सकता, यह तो 5 का विपरीत नहीं हो सकता। तो होगा कौन? 1 या 6। समझ रहे हैं ना? तो 5 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा? 1 और 6। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे 4 का विपरीत सतह, 4 का विपरीत सतह बताइए, तो 4 का विपरीत सतह क्या होगा? तो आप कहेंगे साहब 4 के साथ 5 और 2 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो 5 और 2 ये तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। अरे भाई, ये तो 4 के विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि निकटवर्ती के तौर से दिखाई दे रहे हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ एक और है 4 के साथ 3। अब आप कहेंगे साहब आप इसमें भी देख रहे हैं। हाँ भाई, प्रारूप है ना, प्रारूप का मतलब जान रहे हैं। कुछ बच्चे तो प्रारूप को ही लेकर परेशान रहते हैं। प्रारूप का मतलब होता है कि एक पासे को उलट पलट के
उलट पलट के जब दिखाया जाए ना तो उसी को प्रारूप कहते हैं। पासा एक होता है, उसको उलट पलट के कई तरीकों से दिखाया जाता है, उसी को प्रारूप कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 का विपरीत सतह पूछा है तो आप कहेंगे साहब 4 के साथ 5 2 दिखाई दिया है तो 5 2 तो विपरीत नहीं होगा, और यहाँ पर 4 के साथ एक और है 3 है, तो 4 का विपरीत सतह 5 2 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 2 3 4 के निकटवर्ती सतह की तरह दिखाई दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होता है। अगर 4 के ये सब विपरीत रहते तो हमको 4 के साथ कभी दिखाई देते नहीं दिखाई देते। तो 5 2 3 4 के विपरीत सतह नहीं होंगे। तो अगर 4 5 2 3 4 के विपरीत सतह नहीं है तो कौन है? 1 और 6। बात समझ रहे हैं? 1 और 6। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करा देते हैं ताकि जो आप पढ़े हैं वो आपके जहन में या आपके मस्तिष्क में रहे। ध्यान दीजिएगा, पासे का जो मेन बेसिक होता है वो सिर्फ 2 प्रारूपों के लिए होता है, सिर्फ 2 प्रारूपों के लिए। अगर 2 से ज्यादा प्रारूप हैं तो वहां कोई नियम कायदा नहीं लगता है, वहां कोई नियम कायदा लगता ही नहीं है। मैं देखा हूं कि कुछ अध्यापक लोग होते हैं जो 2 से अधिक प्रारूपों में भी नियम लगाते हैं। तो अगर वो नियम लगा रहे हैं तो पंडित जी का ये वीडियो देखने के बाद वो नियम नहीं लगाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे जब मानक पासे का एक प्रारूप दिया जाए तो क्या करते हैं? मानकता का नियम लगाते हैं। जब सामान्य पासे का एक प्रारूप दिया जाए तो इस प्रकार से हम संभावना व्यक्त करते हैं जैसे हम किए थे। अच्छा, जब मानक पासे के 2 प्रारूप दिया जाए और कोई भी उभयनिष्ठ फलक नहीं होता है तो क्या करते हैं? मानकता का नियम लगा देते हैं क्योंकि मानक पासा है। लेकिन अगर सामान्य पासे का 2 प्रारूप दिया जाए और कोई भी उभयनिष्ठ फलक नहीं होता तो इसमें तो मानकता का नियम चलेगा नहीं। तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट और ऐसे नियम अपना लगाते हैं। अच्छा, तीसरे में कि जब मानक पासे के 2 प्रारूपों में कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाए, तो हमने बताया कि जब मानक पासे के या फिर सामान्य पासे के 2 प्रारूपों में कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है तो उसी उभयनिष्ठ एक फलक को पकड़कर चक्री की तरह नचा देते हैं, पकड़कर चक्री की तरह नचा देते हैं। और जहां जहां चक्र हमारा घूमता है, जैसे इस पासे में चक्री की तरह नचाने पे 2 पे गया है, 4 पे गया है, 1 पे गया, तो पहले प्रारूप में 2 4 1। अच्छा, यहाँ नचाए हैं तो 2 पे गया है, 6 पे 3 पे, तो 2 6 3, तो 4 का 6 1 का 3। उसी प्रकार से यह नियम सामान्य पासे में भी लागू होता है कि 2 प्रारूप दिए जाएं और दोनों प्रारूपों में अगर एक फलक उभयनिष्ठ हो जाता है तो उभयनिष्ठ फलक को पकड़कर चक्री की तरह नचा देते हैं। यानी यह नियम सामान्य पासे में और मानक पासे में दोनों में लागू होता है। और सबसे अंतिम चौथा बताए थे कि यदि मानक पासे के 2 प्रारूप में यदि 2 फलक उभयनिष्ठ हो जाए, अभी तो वहाँ 1 हो रहा था लेकिन यहाँ क्या है, 2 फलक उभयनिष्ठ हो जा रहे हैं, तो हमने बताया कि अगर 2 फलक उभयनिष्ठ हो गया तो जो उभयनिष्ठ नहीं है या जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं वो तो विपरीत एक दूसरे के होंगे ही होंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ है, जो फलक उभयनिष्ठ है यानी दोनों में मौजूद हैं, उनका विपरीत सतह बताने के लिए आप मानकता का नियम लगा देंगे जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। क्यों मानकता का नियम लगाएंगे? क्योंकि यह एक मानक पासा है और सामान्य पासे के 2 प्रारूप में अगर कोई 2 फलक उभयनिष्ठ हो जाएं तो ऐसी स्थिति में जो उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे 2 और 3 यहाँ उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो फलक उभयनिष्ठ नहीं होगा वह तो एक दूसरे का विपरीत होगा ही होगा, लेकिन जो फलक उभयनिष्ठ निकल गया उसमें मानकता का नियम तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि भाई सामान्य पासा है। तो जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसमें इस प्रकार से संभावना जताएंगे कि साहब 5 का विपरीत पूछा जा रहा है तो 5 के साथ 4 2 2 तो मौजूद हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह देंगे कि 5 का विपरीत 4 और 2 इसमें नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 के साथ 4 एक और दिखाई दे रहा 3, तो हम कहेंगे 5 का विपरीत सतह 4 2 3 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो होगा कौन? 1 और 6। 1 और 6 तो होगा क्योंकि 1 और 6 5 के साथ कहीं भी दिखाई हमको नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हैं? तो यही आपके जो है पासे के टोटल नियम है। मैंने बताया कि 4 बिंदु, 5 बिंदु कहे थे, तो 5वां बिंदु खत्म हो गया, चलते चलते अपने आप फिनिश हो गया वो, क्योंकि 4 ही बिंदु में हमने पूरा पासा खत्म कर दिया। और यह बिंदु सिर्फ 2 प्रारूपों में होता है। मैंने बताया कि पासे का जो भी नियम होता है सिर्फ 2 प्रारूपों में ही होता है। तीसरे अगर 2 से ज्यादा प्रारूप दे दिया गया
तो वहां सब नियम खत्म, उसके लिए कोई नियम ही नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, अब इसके अगले वीडियो में आपको पासे का जब 2 से अधिक प्रारूप दिए जाएं तो उसमें विपरीत सतह कैसे बताते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 40 मिनट का हो गया है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और हाँ, आप लोग वीडियो को अच्छा लगता है तो ना शेयर करिए ना लाइक करिए, ठीक है। सिर्फ आप इसको देखकर अपनी जानकारी बताइए, देखकर अपनी जानकारी को बढ़ाइए। और चलिए ठीक दोस्तों, हैं, धन्यवाद।